हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग सारे कंटेंट्स कवर करने के बाद कुछ मॉडल पेपर बच्चों के डिमांड्स पे लेके आए हैं, जिसमें बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर कुछ सारे टॉपिक्स को मिला करके कुछ मॉडल पेपर्स आप जरूर डालिए। तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं सारे टॉपिक से रिलेटेड। आइए देखता हूं ये टॉपिक क्या है। ये मॉडल पेपर 3 है आपका। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जानते किसको कहा जाता है? फीसर। कौन होता है? फीसर। फीसर को फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर पीसी मोहन व्यास को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है देखिए, साइंस में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। दिस डेफिनेशंस This definition is given by बाउले। जहां साइंस है वहां जनरली बाउले ही है। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये जो है वो किसका है? आपका बाउले का है। किसका है? बाउले का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पाई चार्ट हैविंग द शेप। पाई चार्ट जो बनता है, जो सर्किल में बनता है, पाई चार्ट किससे बनता है? सर्किल में बनता है। इसको हम सर्किल के फॉर्म में शो करते हैं। अ पाई चार्ट इज हैविंग द शेप ऑफ सर्किल। ये 360 डिग्री पे होता है। किस पे होता है? ये 360 डिग्री पे होता है। ठीक है। आइए 4, मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के मेथड्स कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड, हम लोग फेस टू फेस लोगों से मिलकर ऑब्जर्व के डाटा कलेक्ट करते हैं, ये भी होता है। क्वेश्चन एयर भी होता है प्राइमरी मेथड्स में। इंटरव्यू मेथड्स भी होता है, हम सीधे पूछते हैं लोगों से, इंटरव्यू जैसे माहौल जैसे इंटरव्यू उससे पूछ के, ये सब आपका मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा है। A small part of population selected to represent the whole squad। हम जब स्टडी करते हैं तो कई जगहों पे हम ऑल रिप्रेजेंटेटिव डाटा को लेते हैं। जैसे अब सेंसस आता है ना, हर 10 साल पे जो हमारे जनगणना होती है उसमें हम सेंसस मेथड यूज करते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, तब काम करते हैं। सैंपल जब हम सारे डाटा को कलेक्ट न करें, कुछ रिप्रेजेंटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव डाटा को लेकर काम करते हैं तो सैंपल होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द होल इज कॉल्ड सैंपल। 6, पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा आर। सेंसस रिपोर्ट भी क्या है? पब्लिश, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, तो पब्लिश होने के बाद वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। सारे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब सेकेंडरी डाटा के क्या हैं? एग्जांपल्स। 7, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। जो मिडिल, हर क्लास इंटरवल के मिडिल में, जैसे 10 से 20 में 15 है, 20 से 30 में 25 है, उसको हम लोग मिड वैल्यू भी कहते हैं, उसको हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये आंसर क्या होगा? ए एंड बी हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है। आई 8 क्या है? Which one of the following can counted with the help of graph। यानी किसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से पता कर सकते हैं? मीन नहीं, ग्राफिकल वे में निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं, हार्मोनिक मीन। जितने मैथमेटिकल एवरेज होते हैं 5 है ना, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, 3 मैथमेटिकल एवरेज हैं। कौन से? मीन, जीएम, एचएम। और इन तीनों में से किसी को ग्राफिकली नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये तीनों ऑल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट मीडियन, मोड या ऑल पार्टीशंस वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये देखिए, मीडियन को हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं ओजाइव कर्व के हेल्प से। 9 क्या देखिए, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स बाय स्टर्जेस। स्टर्जेस ने जो बताते हैं कितने क्लास इंटरवल्स होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 1 + 1.331 + 3.322 है, 2 log n। क्या है? log n। इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होते हैं। इसको दिया था स्टर्जेस रूल के थ्रू।
10 क्या है? When workers are grouped into categories skilled, semi skilled, जब वर्करों को हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में बांटते हैं तो ये क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव कहलाता है। 11 व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग? क्या मीडियन होगा इसके लिए? आइए 5 8 सबको अरेंज कर लेते हैं पहले। 4 5 6 8 9 11। अब देखिए 6 वैल्यूज हो गए। मीडियन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना? मीडियन इक्वल टू क्या होता है? साइज ऑफ n+1 बाई TH आइटम, यही ना होता है? तो निकालिए आपका कितने वैल्यू में? 6+1 बाई TH आइटम, फिर 7 बाई ये 3.5, यानी थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम का एवरेज। तो थर्ड आइटम 6, फोर्थ आइटम 8, तो निकाल लीजिए। थर्ड आइटम 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 14/2, यानी 7 होगा। क्या होगा? 7, ठीक है। यानी हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 12 पाई चार्ट। पाई चार्ट जो बनता है, जो सर्किल में पाई चार्ट बनाते हैं हम लोग, वो 360 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 पार्टीशन करते हैं तो 90 डिग्रीज में चला जाता है। और ऐसे करेंगे तो सब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में चला जाता है। 4 करते हैं तो 13 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज में 3 आता है। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है। नीचे एक और ऑप्शन मोड। ये मोड जो है पोजिशनल एवरेज में आते हैं। पोजिशनल एवरेज में 2 आते हैं, मीडियन और मोड। 14 विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज? मोड सबसे अनसर्टेन होता है। ये चूंकि इसको निकालने के लिए 2 है, इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है मोड। 15 विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड? किसको ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं? मीन को नहीं निकाल सकते हैं, ग्राफिकल्स को, ठीक है। 16 द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव फैक्ट्स। मीडियन, मीडियन जो है क्वालिटेटिव फैक्ट्स के लिए मीडियन से क्या जज करते हैं? इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, ठीक है ना, एवरेज स्टूडेंट्स। तो मीडियन से क्वालिटेटिव फैक्ट्स को पता किया जाता है। 17 मीडियन मींस, मीडियन को कैसे कह सकते हैं? देखिए मीडियन इज इक्वल टू Q2 मीडियन के बराबर होता है, D5 मीडियन के बराबर होता है और P50 मीडियन के बराबर होता है। यानी इतनी चीजें मीडियन के बराबर होती हैं। कोई है क्या? देखिए इसमें से Q2 नहीं है, D5 नहीं है, परसेंटाइल 50 है, ये मीडियन के बराबर होता है, ठीक है। आई 18 इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन विच विल डज नॉट एग्जिस्ट? अगर सारे फ्रीक्वेंसी, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, देन क्या उसमें से वो नहीं होगा? मोड, मोड नहीं डिसाइड होगा। क्योंकि मोड कब होता है? जब रिपीटेड वैल्यूज हो, जब रिपीटेड वैल्यूज ना हो या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहीं हो। जब सब सेम फ्रीक्वेंसी है तो वहां मोड निकालना पॉसिबल नहीं है। 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, GMHM। मीन डेविएशन डिस्पर्शन है, मीन आता है, सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन आता है, मोड आता है। मीन डेविएशन डिस्पर्शन का मेजर्स होता है। क्वार्टाइल इज टाइप ऑफ, क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल पोजिशनल पार्टीशंस वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वार्टाइल इज पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में क्या आता है? क्वार्टाइल आता है, ऑक्टाइल आता है, डिसाइल आता है, परसेंटाइल आता है। इतनी चीजें किसमें आती हैं? पार्टीशन वैल्यू में आती हैं। ये सब हमारा पार्टीशन वैल्यूज है, ठीक है। आई 21 फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यानी QD, QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। खोजिए Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड ऑप्शन से।
मीन डेविएशन कैन बी, मीन डेविएशन मीन, मीडियन, मोड किसी से निकाला जा सकता है, एंड मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी, ये तीनों से निकाला जा सकता है। ठीक है, 23 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू, फिर आइए 25th परसेंटाइल Q1, अगर हम बात करें तो Q1, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू कितना है आपका P25 के, तो ये 1 क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू P25। Measures of dispersion which is affected most by extreme observation is called range। रेंज में लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बहुत ज्यादा जो वैल्यूज होते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू में उससे बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होता है, रेंज से। 25 स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डैश डैश, स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज से हमेशा कम होता है, less than range, and SD is always less than range। 26 SD 15, मीन 30, व्हाट विल बी CV पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है SD अपॉन मीन इंटू 100, ये होता है SD 15 मीन 30 इंटू 100, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स ये 50, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आएगा, ये हो गया हमारा। 27 ऑन विच कैलकुलेशन बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड, बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है ना, क्वार्टाइल बेसिस पे होता है, जिसमें आप कह सकते हो Q1 Q2 Q1 Q3 और मीडियन आता है, क्वार्टाइल बेसिस पे होता है, ठीक है ना। ये मीन SD, मीन, मीडियन, मोड, ये तो कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूज होता है। आइए 28 Q1 104, QD 18, देन Q3 क्या होगा, आइए देखते हैं। QD इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाई 2, क्या दिया है, QD दिया 18, Q3 नहीं पता, Q1 दिया है 104 अपॉन 2, तो 18 इंटू 2 Q3 माइनस 104, 36 इज इक्वल टू Q3 माइनस 104, 104 यहां आ जाएगा, 36 प्लस 104 इज इक्वल टू Q3, यह आ जाएगा 140 इज इक्वल टू Q3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 140, ठीक है। 29 विच ऑफ फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर्स, रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एब्सोल्यूट मेजर होता है, क्वार्टाइल डिवीजन वही होता है, यानी ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हो गया आपका रिलेटिव मेजर्स हो गया, ठीक है। रिलेटिव मतलब दो चीजों को रिलेट्स करता है, ये किसको रिलेट्स करता है, कोएफिशिएंट ऑफ SD और मीन को। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड सब इक्वल होते हैं, मीन एंड मीडियन आर इक्वल, मीडियन, मोड आर इक्वल, ऑल 3 आर इक्वल। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। 31 अ नॉर्मल कर्व इज आल्सो कॉल्ड, नॉर्मल कर्व को ही मेसोकर्टिव कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसोकर्टिव कर्व कहते हैं। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, +1 -1, -1 से +1 के बीच में यह लिमिट होता है। स्क्यूनेस विल बी निगेटिव, स्क्यूनेस तभी निगेटिव होता है जब मोड जो है ग्रेटर देन मीन होता है, देखेंगे है ऑप्शन, देखिए मोड इज ग्रेटर देन मीन, ये ऑप्शन, ठीक है ना, ये निगेटिव के लिए है, निगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, एक्स बार इज ग्रेटर देन मोड, ये पॉजिटिव के लिए होगा, ठीक है ना। आइए 34 द फॉर्मूला बाउले कोएफिशिएंट ऑफ, बाउले का कोएफिशिएंट को फॉर्मूला क्या होता है, JQ इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। देखिए कहीं फॉर्मूला है, देखिए शायद नीचे दिख रहा है मेरे ख्याल से, ये नीचे वाला फॉर्मूला है, ये देखिए, ये है बाउले का
कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। आइए 35, इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव स्क्यूड विच रिलेशनशिप इज जनरली करेक्टेड। जब नेगेटिव होता है तो मोड ज्यादा होता है, मीडियन उससे कम होता है, मीन सबसे कम होता है। देखिए मोड इज नहीं, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मीन, यही होगा हम लोग का। निगेटिव स्क्यूड में कौन सी थ्योरी चलती है? निगेटिव में मीन यानी मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मीन। पॉजिटिव में कौन सी थ्योरी चलती है? उल्टा, एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये चलता है। यहां क्या है आपका? मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज, ये कब है? निगेटिव स्क्यूड्स में। द फॉर्मूला फॉर केलिस में परसेंटाइल का फॉर्मूला यूज होता है यहां पे कोएफिशिएंट निकालने के लिए। केलिस के हिसाब से निकालने के लिए क्या निकालेंगे? P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10। खोजिए कहीं है क्या पूछा है? केलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10, यही हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 37, द टर्म मोमेंट इन स्टैटिस्टिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मोमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। 38, कार्ल पियर्सन वाज फेमस, कार्ल पियर्सन एक बायोलॉजिस्ट थे। 39, when the relations of 3 or more variable is studies is called, जब तीन या तीन से ज्यादा के बीच कोरिलेशन निकालते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल। सिंपल में दो के बीच में निकालते हैं, ठीक है। 40, when coefficient of correlation lies between, जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75 से 1 के बीच में आता है तो हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। क्या होता है? हाई डिग्री कोरिलेशन। इसमें आपको बताए थे हम, अगर +1 -1 है तो ये परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। अगर है प्लस, ये बिटवीन 0.75 से +1 इसके बीच में होता है तो हाई। अगर ये बिटवीन 0.25 से लेके 0.75 के बीच में होता है तो मॉडरेट। अगर बिटवीन 0 से लेके -0.25 +1 के बीच हो तो ये लो, और अगर 0 आता है तो एब्सेंस। ये कोरिलेशन क्या पूछा है? 0.75 से 1 के बीच में, तो ये कौन सा कोरिलेशन होता है? ये हाई डिग्री कोरिलेशन होता है, ठीक है। आई 41, फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन ए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है भाई, छूटा हुआ है। R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n SDX इंटू SDY। ये पहला ही फॉर्मूला है, अप्लाई हो जाएगा R निकालने का। 42, इन द रेग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, b रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ रेग्रेशन, यानी जो y इज इक्वल टू a प्लस bx हम निकाल रहे हैं, इसमें ये b जो है वो स्लोप और रेग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में बताता है। 43, इफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव द रिलेशन बिटवीन x एंड y डायरेक्ट, तभी पॉजिटिव होता है जब दोनों डायरेक्ट हो, दोनों बढ़ रहे हो या दोनों घट रहे हैं। 44, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन, जो रेग्रेशन कोएफिशिएंट का कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। R इज इक्वल टू अंडर रूट में bxy इंटू byx। ये रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है और ये y ऑन x है। 45, इफ R0 रेग्रेशन लाइंस R परपेंडिकुलर होता है आपका, अगर R0 है तो रेग्रेशन लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आइए 46,
रेग्रेशन एनालिसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉल्टन। गॉल्टन ने सबसे पहले रेग्रेशन इक्वेशंस को हाइट्स ऑफ हेरिडिटी के बारे में बताया था, सन ऑफ फादर्स के हाइट्स को लेकर स्टडी किया था। 47 इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। 48 फीसर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, फीसर इंडेक्स नंबर लस्पिरे और पासे का ज्योमेट्रिक मीन है। खोजिए, ऐसा है ऑप्शन में। ज्योमेट्रिक मीन आपके लिए ये नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लस्पिरे एंड पासे प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी हम बात करते हैं ना, अगर फीसर की बात करते हैं हम, तो ये होता है अंडर रूट में लस्पिरे इंटू पासे का वो होता है। 49 whose formula is considered ideal for the construction of index number। फीसर फॉर्मूला is called ideal index number, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। 50 the probability of an event is always 0 between 0 to 1 के बीच में होता है। बस ये था हम लोग का मॉडल पेपर 3, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने सारे कंटेंट से उठाए हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर में डाउट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। चाहे किसी क्वेश्चन में अगर मेरे से आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 50 प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे। वो वीडियो सिर्फ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। बहुत जल्दी एक नए वीडियो से मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।